वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत कवाली अभी शेर मियां दाद साहब ने सुनाई है, आप क्या कहेंगे इनकी तारीफ में? मैं यही कहूँगा कि जहाँ बुज़ुर्ग खुश हुए होंगे दाता अली हजवेरी जी इनसे, इस बात पे भी कि जिनका सिलसिला तरीक़त भी जो है मौला कायनात से मिलता है और हसब नसब भी जो है मौला कायनात से मिलता है। जब उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की बात, जिनसे उनकी वाबस्तगी है, खूनी भी रिश्ता है और तरीक़त का भी रिश्ता है, वो कितने खुश हुए होंगे इस बात पे कि मेरे बुज़ुर्गों की इन्होंने बात की। क्या कहना। एक कॉल भी साथ दरकार है, लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? फिजा बाजी कैसे हैं आप? अल्लाह का कर्म, शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत। आपको बहुत मुबारक हो इस प्रोग्राम में, ये जो आपने आज प्रोग्राम पेश किया है जी, और इस तरह के अगर मुख्तलिफ पूरा वीक ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी भाई, भाई जी पूरा वीक जो है बड़ी बड़ी शख्सियात, बुजुर्गान दीन और औलिया किराम जो है वो आपको। पहले तो हमारी बिजली थी लेकिन अभी बिजली चली गई है, मैं सिर्फ फोन पे ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप रात जो आपके पास बुजुर्गान दीन बैठे हैं या जो उनके पैरोकार बैठे हैं, इन्हें कहें दुआ करें अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी इसी तरह ही अमन हो जैसे जी होता है। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। हमें तो वो दिन भी नहीं भूलता जब ये दाता साहब के अपना दरबार में धमाका हुआ था। जी बिल्कुल। और मैं तो उस दिन अपने घर वालों को कह रहा था कि काश मैं भी उसी जगह पे होता और मैं भी शहीद हो जाता। मतलब इस पाक जगह को भी नहीं छोड़ा था, आप देखें। नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उन लोगों को खुदा अपने उस मकाम पे पहुंचाया जहाँ पे जहन्नम से भी लोग तंग हो जाते हैं। उससे असल भी में ज्यादा इस प्रोग्राम का भी मकसद जो है वो यही है कि हम बुजुर्गान दीन के हवाले से जो गलत कॉन्सेप्ट हैं लोगों के जहन में, उनको दूर किया जाए। बिल्कुल। जैसे यानी मैंने कहा कि इब्तिदा में कहा और मुझे कई दफ़ा ये कहना पड़ेगा कि कुछ लोग अब देख रहे होंगे, अब टोन किया होगा उन्होंने चैनल, कि फ़कीर की फ़िक्र जो है रब के कानून की बगावत का नाम नहीं है। जी। फ़कीर नहीं कहता कि मुझे आके सजदे करो, फ़कीर तो खुद खुदा की जो है वो वहदानियत पे यकीन रखता है, उसको सजदे में उसने गुजारा है। तो कैसे मुमकिन है कि वो कहेगा कि जो है ना वो मुझे आपके आके सजदा करें। सजदा जो है अगर कोई करता है तो मैंने कई दफ़ा ये जोड़ के, चूँकि मैं भी एक सूफ़ी घराने से मेरा ताल्लुक़ है जी। जब बरीमाम हम होते हैं तो कोई ऐसा करता है, मैं पूछता हूँ ये क्या कर रहे हो जी, तो वो कहते हैं जी सजदा नहीं कर रहा, ये तज़ीम कर रहा हूँ, सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को है। बेशक बेशक। तो इसमें कोई शक नहीं, फ़कीर की तालीमात सिर्फ खुदा की वहदानियत को जो है वो बरूए कार लाना है। बेशक। तो कतई तौर पे ये फिज़ा जो लोगों के जहन में मियाँ शेर मियाँ दाद, असल में लोगों के जहन में ये बातें मौजूद हैं कि देखें जैसे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़ा की तालीम हासिल की, पहले कुरान हिफ्ज़ किया, अच्छा। फिर फ़िक़ा की तालीम हासिल की, फिर बाकी उलूम हदीस की तालीम हासिल की, फिर रूहानियत की तरफ आई। अच्छा। यानी ये समझा जाता है कि पीर जो है किसी अनपढ़ और जाहिल बंदे का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन फिज़ा 9 के करीब आपने किताबें लिखी, जिसमें कश्फुल मौजूब जो है वो बहुत बड़ी मारूफ किताब है। उसको आप पढ़ के देखें। मौलाना मदूदी जैसे, अशरफ अली थानवी जैसे उलमा ने इस चीज़ की तायीद की है कि जिस तरह ये लिखा गया है, अगर फ़क्र की फ़िक्र ये है तो इससे अच्छा और कोई मौजू हो ही नहीं सकता। क्या बात है। यानी फ़कीर ने, और आप देखें कि रूहानियत की दुनिया में ये जो कश्फुल मौजूब है इसको जो है एक ख़ास मुकाम हासिल है। और कहा यह जाता है कि जिसने रूहानियत की तालीम लेनी है उसके लिए कश्फुल मौजूब का होना और उसकी तालीम जो है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है। तो हमें इस बात का खुसूसन नाज़रीन से ये बिल्कुल, अगर कोई ऐसा सवाल भी आपके जहन में हो ना कि इस बारे में जो सोचा जाता है, समझा जाता है, इनको हमने दूर करना है, इनको क्लियर करनी है, बात क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से आते हैं हम दोबारा ज़रा, क्योंकि वो कहानी भी हमारे साथ चल रही है, जो बच्चे भी देख रहे हैं, जो बड़े देख रहे हैं। मैं तो आपको बताऊंगी कि ये कहानी ऐसी है, ये बात ऐसी है, जिक्र ऐसा है इनका दाता साहब का कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं बचपन में पहुँच गई हूँ, बिल्कुल छोटी सी हूँ। आप लोग खुद ये फील करेंगे, हम बच्चे हैं छोटे छोटे और हम ये बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है कि दाता साहब की शख्सियत क्या है। सबको पता है बड़ा नाम है, औलिया किराम है, मगर उनके करामात, उनके मौज़ात, उनकी चीज़ें ये लोगों तक क्लियर नहीं है। सवाल ये है कि अली हजवेरी से
दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कैसे बने? अली हजवेरी एक ऐसा इंसान जो हमारी तरह थे, और दाता गंज बख्श फैज़ आलम कैसे बने? उन्होंने फिर इसमें भी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उसने खुदा का कुर्ब हासिल किया। अच्छा। और कुर्ब किस तरह हासिल किया कि इनके बारे में दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और फुकरा की तमाम की सोच एक ही है। अच्छा, ये भी बात आपको बता दूं कि कोई भी फ़कीर, कोई यानी आप जो 1000 साल पहले आया था उसको भी आप पढ़ें, उसकी भी वही बात है। जो आज यानी बाबा बुल्ले शाह हैं, सुल्तानुल आरिफीन हैं, उनका भी ख्याल और कॉन्सेप्ट वही है जी। आप फरमाते हैं बाबा बुल्ले शाह की एक बात करते हुए कि एक दम गाफिल 100 दम काफर, यानी फ़कीर जो है इसकी रियाजत इस कदर होती है कि वो कभी भी खुदा की जो है जो गफलत रहता ही नहीं है, खुदा की इबादत से, खुदा की जो है कुर्ब से वो दूर होता ही नहीं है। यानी वो कहते हैं कि एकदम, यानी एक सांस जो है, एक सांस भी उससे गाफिल नहीं है। हम फिर भी गाफिल हो जाते हैं, हम दुनियादारी के कामों में हम लग जाते हैं, लेकिन फ़कीर वो है, फ़क्र वो है। अली हजवेरी दाता गंज बख्श फैज़ आलम इस तरह बने कि उन्होंने अपने यानी रब कहते हैं ना, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। क्या बात है। तो बस वो इस जिक्र में इतना आ गया है कि खुदा ने आज तक उनको उनकी करामात को, उनकी मोहब्बतों को, और इससे बड़ा मैं कहता हूँ फिज़ा मोइज़ा क्या होगा कि 1000 साल के बाद भी आप फ़कीर के दरबार पे जाएं, क्या बात। आज भी आपको उस भूख, अगर भूखा है तो उसको रोटी मिलेगी, क्या बात। अगर प्यासा है उसको पानी मिलेगा क्या भाई। बात है। और ये इससे बढ़ के करामत और क्या हो सकती है? और देखें रब ने भी कैसा ये कानून बनाया है। ये मनते मुरादें लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कोई अजीब चीज है। नहीं भाई, आप देखें तो इस मन्नत मुराद का यानी तरीकाकार क्या है कि आपकी मन्नत पूरी हुई, आप क्या करते हैं, वहां से देग लेते हैं, वहां से रोटियां लेते हैं, आप जाके तकसीम करते हैं उन भूखों में जो बेचारे इस आस में है कि आज जो है ना सुबह से भूखा है, उसको रोटी नहीं मिली। और मैं कहता हूं कि उसके साथ साथ फकीर का कुर्ब इसलिए हम रखते हैं कि वो अल्लाह वाला है, लेकिन उसके कुर्ब के अलावा जो हमें दुआएं मिलती हैं उन भूखी आंद्रों से, आंतों से। अच्छा, आपने मन्नत की बात की तो फिर सब यहाँ पे मैं सवाल भी ज़रा क्लियर करना चाहूँगी, लोगों के जहन में ये बात भी ज़रा बैठे कि मन्नत एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली मन्नत इज़ ऑल अबाउट? जैसे किसी मुश्किल में इंसान मुब्तला हो जाता है, कोई बात ऐसी जो उसकी पूरी नहीं हो रही होती, तो वो फ़कीर के दर पे जाता है। और फ़कीर के दर पे इसलिए जाता है, मैं फिर ये बात एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, फ़कीर के दर पे इसलिए जाता है कि वो अल्लाह का कुर्ब रखने वाला था, यानी अल्लाह के इनाम। या देखें कुरान की आयत भी है जिसमें सूरह फातिहा में कि अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, यानी अल्लाह का, ए अल्लाह हमें अपने इनाम याफ्ता लोगों की राह पे चला। यानी वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? वो दाता अली हजवेरी जैसी शख्सियात हैं। फिर हम इनसे कुर्ब क्या करते हैं, ये कुर्ब क्या लेते हैं, इनके करीब क्यों होते हैं, हम क्यों जाते हैं कि ये अल्लाह के करीब हैं। जब इनके हुजूर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको जो है इनकी दुआ को कबूल कर लेगा जी, बस यही मन्नत है। और फिर कबूल होती है, फिर कबूल होने के बाद फिर वो बात को दोहरा रहा हूँ कि हम जब मन्नत कबूल होती है तो हम खाना लेते हैं, रोटी लेते हैं, वो भूखों में तकसीम करते हैं। तो अच्छा, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? एक छोटा सा वक्फा लूँगी, मगर वक्फे से पहले आपको एक सवाल और करना चाहूँगी, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद हम आपसे इस बात को एलैबोरेट पूछेंगे कि ये बताइए, अगर मन्नत पूरी हो जाती है, ठीक है, अगर मन्नत पूरी हो जाती है और उसके बावजूद जैसे मन्नत के लिए मांगा कि चादर चढ़ाएंगे या 10 भूखों को खाना खिलाएंगे या समथिंग लाइक दैट, और ये चीज़ पूरी नहीं करता वो बंदा, दुआ पूरी होने के बाद, मन्नत पूरी होने के बाद वो चीज़ नहीं करता, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम आपसे इस बारे में बात करेंगे और आपसे पूछेंगे। जी, छोटा सा वक्फा, रहिएगा मेरे साथ, मगर बताती चलूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में कॉल करके पीर साहब से बहुत सारे सवालात जो आपके दिमाग में आते हैं वो आप पूछ भी सकते हैं, और ख़ास दाता साहब के बारे में जो बात करना चाहें वो आप मेरे प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं, और लोगों तक वो बात भी पहुंचा सकते हैं जो हम शायद नहीं जानते। एक छोटा सा वक्फा, और जल्दी से आइए, हमारे साथ ही रहिएगा। आप देख रहे हैं सुबह की फ़िज़ा, की जाना मैं कौन।